फील्डिंग सेट हो गया, मतलब 2029 का लोकसभा लड़ेंगे चुनाव और वो चुनाव पर पवन सिंह से होगा कड़ा मुकाबला। इसी के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और भोजपुरी रिमझिम में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग जो है ना एक वीडियो को देख लीजिए। आपकी बेतारा के जुबान देता नहीं कारा काट से तहार टिकट फाइनल कहीं नहीं। अब तुम चुनाव लड़ी है बबुआ कारा हमें रहने दीजिए। आपका छोटा भाई मैं बहुत खुश हूँ। मैं जिस दिन चाहूंगा आप ही के आशीर्वाद से मेरा सब जा सकता हूँ, बट मुझे नहीं चाहिए। जरूरी बा बबुआ। हम कलाकार सही बनी भैया, हमारे के मत बनाई। हम राजनीति में और राजनीति में और राजनीति हमारे मेहरारू किसी। इस वीडियो को आप लोगों ने देख लिया। इस वीडियोस में साफ साफ स्पष्ट नजर आ रहा है कि खेसारी लाल यादव को कोई शख्स कह रहा है कि आपका जो है काराकट का अगला लोकसभा चुनाव लड़ना तय है। खेसारी लाल यादव इस पे मना ना नुकुर कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को लेकर कई सारे सवाल और इस वीडियो को लेकर कई तरीके की बातें होने लगी है और उसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल खेसारी लाल यादव एक कार्यक्रम में थे और ये कार्यक्रम पता है किसका था? हुलास पांडे का था। हुलास पांडे अगर मैं बात करूं तो बिहार की राजनीति का एक बड़ा नाम है, मतलब खास करके अपने क्षेत्रों में जैसे बक्सर, आरा, कैमूर और रोहतास में जब आएंगे तो हुलास पांडे नाम की चर्चा काफी ज्यादा होती है। हुलास पांडे चिराग पासवान, सोचिए चिराग पासवान के एक बड़े ही मतलब कहते हैं दाहिना हाथ हैं, मतलब बड़े ही विश्वासी नेता हैं हुलास पांडे। इस बार वो चुनाव लड़े थे, हालांकि शायद वो चुनाव हार गए थे, विधायक नहीं बन पाए। अब थोड़े बहुत ये सारी चीजें होती है, लेकिन चुनाव हारना एक अलग चीज होती है। खेसारी लाल यादव भी चुनाव हार गए थे, लेकिन एक अपना स्टेटस, एक अपना जो भोकाल और अपना जो एक पावर जो होता है ना, वो बना रहता है और आज भी वो कहीं ना कहीं उनके करीबी हैं, काफी करीबी हैं। इस कड़ी में अब जो है कार्यक्रम जब कर रहे थे तो खेसारी लाल यादव जब मंच पर थे तो ऑडियंस में बैठे थे उनके भाई सुनील पांडे। उन्होंने ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा कि खेसारी तोहार जो है ना काराकट से सीट कंफर्म बा। अब सवाल ये बा कि अगर खेसारी लाल यादव के सीट कंफर्म बा तो फिर पवन सिंह क्या करिए भैया? पवन सिंह जो है वो काराकट से चुनाव लड़े थे और राज्यसभा की उम्मीद लगाए बैठे हैं। राज्यसभा मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी भेजेगी उनको। खैर जो भी है, अब अगर राज्यसभा नहीं भेजती है और पवन सिंह 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी करते हैं तो क्या काराकट से फिर से लड़ना चाहेंगे या फिर आरा होगा? अगर काराकट से लड़ना चाहेंगे तो फिर कैसे होगा, क्योंकि खेसारी लाल यादव को तो ये वादा हो गया है। तो खेसारी लाल यादव भी उम्मीद लगाए बैठेंगे, हालांकि वो मना कर रहे थे कि हम नहीं लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। खैर जब टिकट मिलता है और इतनी जब पार्टी सत्ता वाली पार्टी से मिलता है कि चलो भाई लहर है, मोदी जी की लहर में सांसद विधायक आदमी बनी जा रहा है, अपना लहर है ही अलग से, तो अभी से आदमी ट्राई करेगा। खैर जो भी है, इस पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके बताइएगा, और क्या पवन सिंह के लिए एक बार फिर बड़ी दावादारी के रूप में खेसारी यादव नजर आएंगे, कमेंट करके